जय हिंद साथियों। इससे पहले वाले वीडियो में जो आप लोग देखे थे लेव सिमोनोविच वाइगोस्की यानी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत का कंसेप्ट देखा था। आज उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी सीखा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आप लोगों को करवाऊंगा। अगर कोई भी टॉपिक का कंसेप्ट अगर क्लियर है और उसके साथ साथ में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते हैं टॉपिक वाइज, तो आपका कंफर्म 100% मानिए जो आपका टॉपिक वह क्लियर हुआ। अगर आप केवल कंसेप्ट क्लियर करते हो उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो वह टॉपिक आपका अधूरा रह जाता है। इसीलिए कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है। तो आज जो है टॉपिक नंबर 5 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो लेव वाइगोस्की यानी सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। और सारा इसका कंसेप्ट एक छोटा सा वीडियो बना, पिछले वाले वीडियो जाकर देख लीजिए और उसमें आपका कंसेप्ट 100% मैं कहता हूं आप लोगों को जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास भी है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखेगा क्वेश्चन और आप लोग खुद से प्रयास कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं और फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए। नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं आत्म शुद्धिकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 3 का था क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। भैया आत्म केंद्रित जीन पियाजे के शब्द है, तो यहाँ पर तो ये वाइगोस्की की बात किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए आपको जब सहायता की बात किया जाए, आत्म नियम की बात किया जाए और संप्रेषण की बात किया जाए, उसके बाद फोल्डिंग की बात किया जाए, तो खट से चेन लगाना है वाइगोस्की। वाइगोस्की अगर पूछा जाए, अगर इन्हीं शब्द में से कोई भी शब्द अगर ऑप्शन में है तो आपका 100% वह क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 1, विचार और आत्म नियम में सहायता के लिए। ऑप्शन, यह क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, यानी 1 to 5 पेपर 1 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर 1 होगा। चलिए, वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है? आलंबन अगर कहा गया है क्वेश्चन में तो इसका मतलब है हमको पाड कर रहा है, ढांचा कर रहा है, मचान कर रहा है, या इसी का इंग्लिश होता है स्कैफोल्डिंग हमको कह रहा है, तो स्कैफोल्डिंग की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं किसी कार को छोटे चरणों में तोड़ना और उनकी आवश्यकता अनुसार सहायता करना। भैया जब सहायता की बात किया जाए तो हम बोले थे नहीं, तो आंसर वही होगा। बाकी बात ऑप्शन आपका गलत है, इसीलिए 2 का एक ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी राइट आंसर 1 होगा। यह पेपर 1 14 दिसंबर 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन सब है, नहीं समझ में आता है तो भारी हो जाता है। इजी क्वेश्चन हम तो इसमें ऐड ही नहीं किया हूं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया गया उस टाइप के क्वेश्चन को हम छोड़ दिया हूं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी कथन कर रहा है ए, शिक्षक द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को बाधा डालता है। भैया बाधा नहीं डालते हैं, आपका यह क्या कर रहा है पता है? स्कैफोल्डिंग यानी सहायता शब्द है, बाधा डालता है, तो यह तो अभी कथन बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है कारण आर, लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। भैया स्वतंत्र रूप पर नहीं, अंतर संबंधित अंतर क्रिया करके सीखते हैं, तो ये भी कारण भी आपका गलत है। तो हम कह सकते हैं इनमें दोनों यानी गलत है। तो ऑप्शन 1 कहा है, ऑप्शन 1 कहता है ए सही है लेकिन आर गलत है, जो कि यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड नंबर ऑप्शन कहता है ए और आर दोनों गलत है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है क्वेश्चन के अनुसार। देखिए अभी कथन और कारण कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन है अगर समझ में आ जाएगा तो निश्चित ही बना पाएंगे, निश्चित ही आंसर तक पहुंच पाएंगे। चलिए 3 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, जो यह पेपर 1 यानी 1 to 5 14 दिसंबर 2024। भैया देखिए 14 दिसंबर को 3 क्वेश्चन आपका लेव वाइगोस्की से पूछा गया था पेपर 1 में। अब देखते हैं पेपर 2 का क्वेश्चन नेक्स्ट 14 दिसंबर का, और भाषा सब में पूछा गया था लेकिन हम उसको छोड़कर चले हैं, और जो भी इजी वाला क्वेश्चन था उसको हम छोड़ के चले थे। एक आध क्वेश्चन इजी भी आता है लेकिन उसको छोड़ कर चले हैं। जो क्वेश्चन लग रहा था जो ये मीडियम और हार्ड लेवल का था, टॉप समझने में थोड़ा कठिनाई होगा, वही इसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्तावना रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणा किया?
ऑप्शन नंबर 1, भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। भैया संज्ञान से तो संबंधित है यह क्वेश्चन, यह तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण जो संज्ञान की कई तरीके से सुगम बनाती। जी देखिए, लेव वैगोत्स्की की बात किया गया, संस्कृत सब आ गया और उसके बाद कह रहा संस्कृत उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। यह क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। और 3 नंबर आता है, भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी, भैया केवल आ गया नेगेटिव शब्द, ये तो नहीं होगा। और 4 नंबर ऑप्शन कहता है भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास के बाधा डालती है, तो बाधा नहीं डालता है। यह क्वेश्चन आपको पेपर 2 में 2024 14 दिसंबर को पूछा गया था। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, यानी 4 का आंसर 2 हो जाएगा। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरे पास भी क्वेश्चन है, आप लोगों के स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, और क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद आंसर भी लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है लेव वैगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया। नहीं भैया, पर्यावरण के अपनाने के तरीका प्रभावी रूप से, यह बात लेव वैगोत्स्की नहीं कहा था। लेव वैगोत्स्की ने कहा था स्कैफोल्डिंग, सहयोग, पाठधाता से बच्चा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 कहता है एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन 14 दिसंबर 2024 पेपर सेकंड यानी वो 6 to 8 लेवल का था, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का 2, जो कि बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, ऑप्शन पढ़ते 1, अपने विद्यार्थियों को साथ पारस्परिक अध्यापन को पालन करना चाहिए। जी 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 जी, पारस्परिक आ गया, यही होगा आंसर, घबराना नहीं है, यही होगा आंसर, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर 2 में 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था। क्योंकि 6 का 1 आंसर होगा, फर्स्ट नंबर ही, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन, विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरण के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। जी हतोत्साहित नहीं, सहयोग करना चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन जो 6 नंबर है, इसका ऑप्शन सेकंड गलत है बिल्कुल। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसारण करना चाहिए, ये भी ऑप्शन आपका गलत है। कंठस्थ मतलब याद करना, ये भी गलत है। बाकी बात तो 4 नंबर ऑप्शन कहता है विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, 6 का आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 14 दिसंबर पेपर 2 यानी 6 to 8 लेवल का यह क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तथा है क्वेश्चन नंबर 7। लेव वैगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के माननीय है मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना चाहिए। भैया मनोवैज्ञानिक, इसका देखिए, इसका अर्थ समझिए। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में मतलब क्या, मनोवैज्ञानिक के उपयोग में उसके सहायता से महारत हासिल करना चाहिए। ये तो सहायता की बात आ गया, तो इसमें आपका 7 का फर्स्ट नंबर आंसर होगा, जो कि पेपर 2 का यह क्वेश्चन है और 15 दिसंबर का यह क्वेश्चन पूछा गया था। बोल रहा था ना जो बहुत हार्ड था, देखिए 15 दिसंबर का क्वेश्चन। बाकी बात ये 2, 3 और 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लेव वैगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपत विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में डैश डैश की आवश्यक भूमिका है। तो भैया ऑप्शन पढ़ते हैं भौतिक पर्यावरण, जो कि बिल्कुल गलत है। भौतिक पर्यावरण की बात किया ही नहीं है लेव वैगोत्स्की। उसके बाद ऑप्शन सेकंड है अधिक जानकार अन्य, जी बिल्कुल बात किया है, हम बताए थे ना। जेडपीडी यानी समीपत विकास के क्षेत्र में 2 भाग होता है, एक होता है अधिक जानकार अन्य जिसको कहते हैं MKO, और एक होता है स्कैफोल्डिंग यानी पार या ढांचा, मचान कहेंगे उसी को, स्कैफोल्डिंग को। तो यह राइट आंसर हो जाएगा 8 का सेकेंड, क्योंकि परिपक्वता का बात आपका जीन पियाजे ने बोला था, और सहकर्मक शुद्धिकरण ये भी बात आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर राइट सेकेंड हो जाएगा। अधिक जानकार अन्य का मतलब क्या हुआ पता है, मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO, इसीलिए राइट आंसर 8 का सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यह लेव वैगोत्स्की का शब्द है, लेव वैगोत्स्की का कंसेप्ट है। आप लोग अगर कंसेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो जाकर इससे पिछले वाले वीडियो देख लीजिए, एकदम सटीक तरीका से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन आपको पेपर 2 में 15 दिसंबर 2024 को पूछा था। यह 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशासित दृष्टिकोण है। चलिए 9 नंबर ऑप्शन पढ़ते हैं। फर्स्ट, छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना चाहिए
करना जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। भैया असंबंधित नहीं, संबंधित हो, यह तो राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि यह गलत है। छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना चाहिए। आ गया ना समर्थन यानी सहयोग, तो सहयोग की जब बात आ जाएगा, स्कैफोल्डिंग की बात आ जाएगा, पार या ढांचा की बात आ जाएगा, आलंबन की बात आ जाएगा, MKO की बात आ जाएगा, यानी अधिक जानकारण की बात आ जाएगा, तो समझ लेना आपका लेव वाइगोस्की का शब्द है, लेव वाइगोस्की का कंसेप्ट है। इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसा ही टिक किया जाएगा। और कॉन्सेप्ट समझना है तो जाकर इसे पिछले वाले वीडियो में जाकर देखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, 9 का सेकेंड। यह भी क्वेश्चन 7 जुलाई 2024 को पेपर 1 यानी 1 to 5 के लेवल का यह क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इससे अगले वाले क्वेश्चन जो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं? अनुकलन की प्रक्रिया द्वारा, अनुकलन की प्रक्रिया द्वारा, ये तो जीन पियाजे के शब्द है, यह क्वेश्चन बिल्कुल ऑप्शन गलत है। आत्मवाक के प्रयोग द्वारा, जी आत्मवाक यानी प्राइवेट स्पीच, जब बच्चा खुद से स्वयं से व्यवहार करता है तो उसी को हम कहेंगे आत्मवाक। तो 10 का हो जाएगा राइट आंसर 2। यह भी क्वेश्चन पेपर 1 यानी 1 to 5 7 जुलाई 2024 को यह क्वेश्चन पूछा था। इसका राइट आंसर सेकेंड यानी 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच संबंध है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, भाषा विचार को आकार नहीं देता। जी भैया देता है। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है ना पहले आता है, विचार बाद में। यह जीन पियाजे के अनुसार विचार पहले आता है, भाषा बाद में। तो यह तो बिल्कुल गलत हो गया फर्स्ट नंबर ऑप्शन। विचार भाषा को आकार देती है, नहीं, भाषा विचार को आकार देती है लेव वाइगोस्की के अनुसार। यह अगर जीन पियाजे वाले शब्द रहता तब तो यह इस क्वेश्चन का आंसर होता है 2 नंबर, लेकिन लेव वाइगोस्की है इसीलिए 1 और 2 दोनों गलत है। उसके बाद है 3 नंबर, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं, एक दूसरे से अंतःक्रिया है यानी पारस्परिक है, तो इसीलिए 11 का 3 भी गलत है। 4 नंबर ऑप्शन है, भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रिया। विनिमय मतलब अंतःक्रिया, अंतःक्रिया पारस्परिक, यही बात हुआ विनिमय। तो इसीलिए 11 का 4 नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि पेपर 2 7 जुलाई 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, लेव वाइगोस्की के प्रस्तावित करते हैं कि डैश डैश बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। भैया यह क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी लेवल। चलिए 1 नंबर ऑप्शन पर थे असंतुलन, असंतुलन की बात आ जाए जीन पियाजे का शब्द है, ये तो होगा नहीं। निजी वाक, जी निजी वाक प्राइवेट स्पीच, यही होगा आपका राइट आंसर 12 का 2। उसके बाद 3 नंबर ऑप्शन का था अनुकूलन, जीन पियाजे का शब्द है। संगठन जीन पियाजे का शब्द है। 12 का आंसर होगा 2, जो कि यह सीटेट 21 जनवरी 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था 1 to 5 लेवल का यानी पेपर 1 का। चलिए 12 का सेकेंड आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, निम्न में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? यानी आलंबन मतलब स्कैफोल्डिंग यानी सहयोग के उदाहरण है। बोलकर सोचो, जी लेव वाइगोस्की ने इस प्रकार की शब्द बोला था, बोलकर सोचो यानी खुद से बोलो, आत्मवाक। तो इसीलिए ए तो ऑप्शन ए तो सही है। उसके बाद बी पढ़ते हैं, संकेत और इशारे, जी 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 संकेत देना यानी सहयोग देना, इशारा देना, ये किसका शब्द है? लेव वाइगोस्की का। ये भी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद प्रश्न, यह जी बिल्कुल, ये भी आपका प्रश्न भी इसका सही हो जाएगा। उसके कहता है डी नंबर, आधा हल किया हुआ उदाहरण, जी बिल्कुल, अगर आपको आधा हल किया गया उदाहरण है उसमें सहयोग प्रदान किया जाएगा तो लेव वाइगोस्की का ना कंसेप्ट हुआ, तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। और ये कहता है रट कर दोहराओ, यानी नहीं नहीं रट कर दोहरा नहीं, रटन प्रणाली पर नहीं है आधारित, तो 13 का आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी बात सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए बी, एक नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, उसके बाद 3 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा क्योंकि ए बी सी डी इसमें है। तो 13 का ऑप्शन 3। यह क्वेश्चन पेपर 1 में 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना चाहिए, आलंबन के माध्यम से छात्र को सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना चाहिए। आ गया ना समर्थन की बात आ गया, आलंबन की बात आ गया, जी वे वाइगोस्की का शब्द है यानी लेव वाइगोस्की का शब्द है। तो 14 का सेकेंड डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन पेपर 2 में 21 जनवरी 2024 को यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इससे अगला वाले क्वेश्चन कहता है 15 नंबर क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लंबावित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उन विमुख विकास के क्षेत्र है, यानी समीपत यानी जेडपी
जेडपीडी की बात किया गया है, तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं अधिक जानकार अंदर, अधिक जानकार अन्य अंदर। ऑप्शन नंबर 2 अधिक जानकार अन्य बस बाहर। ऑप्शन नंबर 3 भौतिक वातावरण अंदर। ऑप्शन नंबर 4 भौतिक वातावरण बस बाहर। जी नहीं, लेब उसके अनुसार बच्चे क्या करते हैं, अधिक जानकार अन्य तो है और समीपत यानी जेडपीडी के अंदर है, इसीलिए इसका राइट आंसर 15 का आपका फर्स्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन 21 जनवरी 2024 को 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश डैश बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्त पुरस्कार। जी नहीं, मूर्त पुरस्कार की बात लेव वाइगोस्की नहीं किया। सहकर्मी सहयोग डायरेक्ट आपका ऑप्शन सेकेंड मिल रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार, सामाजिक संस्कृति के अनुसार। तो 16 का इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। यह 20 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है और यह 1 to 5 लेवल का क्वेश्चन है, यानी पेपर 1 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक क्या कहता है इसमें, चलिए देखते हैं। बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ संप्रेषण करने का एक तरीका है। जी नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, खुद से। आंतरिक वाक का मतलब प्राइवेट स्पीच यानी खुद से, तो यह इसमें खुद से बात नहीं किया, यानी दोस्त से कह रहा है, दोस्त से साथ संप्रेषण करना। तो 17 को तो एक तो गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर सेकेंड कहता है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक है। जी नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक किसने कहा था, जीन पियाजे का शब्द है। चलिए 17 का सेकेंड भी गलत है। विकासात्मक देरी का संकेत है, ये भी गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 कहता है बच्चों के लिए अपनी सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। जी 17 का 4। यह क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 को पेपर 1 में पूछा गया था, जो 17 का राइट आंसर होगा आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, यह भी बिल्कुल गलत है। सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। जी सामाजिक संपर्क में होना, संस्कृति संपर्क में होना, तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 20 अगस्त 2023 में पूछा गया था, पेपर 2 में पूछा गया था। यह क्वेश्चन 6 to 8 लेवल का था। 18 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा है। यह अभिकथन और कानन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन कहता है ए बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जी दोनों का भिन्नता है। क्यों है भिन्नता? लेव वाइगोस्की ने कहा था भैया पहले तो आपका बच्चा में भाषा आएगा, और जीन पियाजे बोला था पहले बाद में भाषा आएगा, पहले आपका विचार आएगा। तो यह तो भिन्नता हुआ, दोनों में अलग अलग हुआ, तो यह तो अभिकथन सही है। अब कारण कह रहा है आर, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। जी खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है ना, तो बच्चा खुद, यानी अवसर मतलब प्रोत्साहित करना, पुरस्कार देना, तो उसमें विद्यार्थी खुद चाहता है जो हम किसी तरह पढ़े, हमको पुरस्कार जीतना है। तो इस हिसाब से आपको कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण अभिकथन का सही व्याख्या कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात किया गया है, लेकिन नीचा में जीन पियाजे और वाइगोस्की की बात नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ स्वयं की बात किया गया, स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख है बच्चा, तो यह सिर्फ जीन पियाजे की बात किया गया है नीचे में, क्योंकि जीन पियाजे बोला था बच्चा नन्हे वैज्ञानिक होता है, स्वयं से निर्माण करेगा, खुद से निर्माण करेगा, खुद सिद्धांत बनेगा, खुद फार्मूला बनाएगा और खुद सीखेगा। तो इस प्रकार कारण आर भी सही है, लेकिन दोनों व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि ऊपर में लेव वाइगोस्की और जीन पियाजे दोनों दिया गया है, लेकिन नीचे वाले कंसेप्ट लाइन तो सही है कारण, लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शन देखेंगे, आर सही है परंतु आर गलत। जी नहीं, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ना ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो 19 का आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। यह क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 यानी पेपर 2 में 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, आपका लेव वाइगोस्की से अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, जो हार्ड लेवल का था क्वेश्चन, मीडियम लेवल का था, लग रहा था जो क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट वाला है, तो इससे पहले हम कंसेप्ट बना दिए थे, कंसेप्ट वाले वीडियो। वाइगोस्की इसका फुल नेम है, ऐसे एग्जाम में यह फुल नेम आता ही नहीं है, सिर्फ लेव वाइगोस्की आता है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और
लगता होगा जो इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में आता है, बिल्कुल आता है। हर बार आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा सीडीपी में, हर शिफ्ट में, और सीडीपी के साथ साथ आपको भाषा 1 हो या सेकेंड हो, दोनों में 1-2 क्वेश्चन पूछा। लगभग ये 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट सीटेट में पूछा जाता है इस टॉपिक से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर यह टॉपिक करने के बाद आपको 5 से 6 नंबर आ रहा है तो निश्चित ही कीजिए, क्योंकि कभी-कभी सीडीपी में भी 4 क्वेश्चन आ जाता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।